नेकियां कैसे ज़ाया होती हैं, वो गलतियां जिन्हें हम मामूली समझते हैं मगर क़यामत के दिन हमारी नेकियों का ख़जाना खाली कर सकती हैं। अगर आप नमाज, रोज़ा और सदका करते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाए, अल्लाह ताला को राज़ी करे और जन्नत का हकदार बन जाए। हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सदका करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन एक सवाल बहुत अहम है, क्या सिर्फ नेकियां करना काफ़ी है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नेकियां तो कमाते जा रहे हैं लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी कर रहे हैं जो हमारी नेकियों को ज़ाया करती जा रही हैं। कुरान मजीद और अहादीस में बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि बाज़ अमाल ऐसे हैं जो इंसान की बरसों की मेहनत को बर्बाद कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि इनमें से अक्सर गुनाह ऐसे हैं जिन्हें लोग मामूली समझते हैं। आज हम 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो इंसान की नेकियों को तबाह कर सकती हैं। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें कि एक शख्स सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहे, करोड़ों रुपए जमा करे और फिर एक दिन पता चले कि इसका सारा सरमाया ख़त्म हो गया है। वो शख्स कितनी हसरत महसूस करेगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक वो इंसान होगा जो क़यामत के दिन नेकियों का पहाड़ लेकर आए और फिर देखे कि उसका अमलनामा खाली हो चुका है। पहली गलती रियाकारी, यानी लोगों को दिखाने के लिए नेक काम करना। बहुत से लोग इबादत अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों की तारीफ हासिल करने के लिए करते हैं। कोई नमाज इसलिए लंबी करता है कि लोग उसे नेक समझे, कोई सदका इसलिए करता है कि उसकी शोहरत हो, कोई दीनी काम इसलिए करता है कि लोग वाह वाह करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं और जो दिखावा करते हैं। सोचिए, नमाज जैसी अजीम इबादत भी अगर इखलास के बगैर हो तो फायदे के बजाय नुकसान का सबब बन सकती। इसलिए हर इबादत से पहले अपने दिल को जरूर देखें, क्या मैं ये काम अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ या लोगों की तारीफ के लिए। दूसरी गलत, एहसान जताना और तकलीफ देना। बाज़ लोग किसी की मदद करते हैं, सदका देते हैं, कर्ज देते हैं या किसी मुश्किल वक्त में देते हैं, लेकिन बाद में बार बार उसका एहसान जताते रहते हैं। वो कहते हैं, अगर मैं ना होता तो तुम्हारा क्या बनता, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया है कि अपने सदकात को एहसान जताकर और अज़ियत देकर ज़ाया मत करो। दोस्तों, किसी गरीब को रोटी देना नेकी है, लेकिन अगर उसी रोटी का बार बार एहसान जताया जाए तो वो नेकी ज़ाया भी हो सकती है। अल्लाह के लिए किया गया काम सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। तीसरी गलती, ज़बान के गुनाह है। ये वो गुनाह है जिनमें शायद सबसे ज्यादा लोग मुब्तला हैं। गीबत, चुगली, झूठ, तोहमत, मजाक उड़ाना, दिल दुखाना, बदजुबानी करना। अक्सर लोग समझते हैं कि मामूली बातें हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिस वो शख्स नहीं जिसके पास माल ना हो, बल्कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, फिर उसकी नेकियां मजलूमों में तकसीम कर दी जाएंगी। ज़रा सोचिए कितनी खतरनाक बात है। एक शख्स परसों नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, लेकिन ज़बान की वजह से सब कुछ खो बैठा। इसलिए ज़बान की हिफाजत ईमान की हिफाजत है। चौथी गलती, गुनाहों पर इसरार और तौबा ना करना। हर इंसान से गलती होती है, कोई भी मुकम्मल नहीं, लेकिन फ़र्क यह है कि नेक इंसान गलती के बाद तौबा कर लेता है, जबकि बाज़ लोग गुनाह को मामूली बना लेते हैं। झूठ बोलते हैं और कहते हैं सब बोलते हैं, सूद खाते हैं और कहते हैं ज़माना ऐसा है, नमाज छोड़ते हैं और कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे। यही मुसलसल गफलत दिल को सख्त कर देती है। जब इंसान गुनाह पर शर्मिंदा होना छोड़ देता है तो ये खतरे की अलामत है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, लेकिन जो शख्स गुनाह पर कायम रहे वो खुद अपने नुकसान का रास्ता खोलता है। पांचवी गलती, बुरी नीयत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। एक ही काम दो लोग करते हैं, एक को अजर मिलता है और दूसरे को कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक की नीयत अल्लाह की रजा होती है और दूसरे की नीयत दुनियावी फायदा। कभी इंसान बज़ाहिर बहुत बड़ा नेक काम करता है, लेकिन उसके पीछे शोहरत, दौलत या तारीफ हासिल करने की ख्वाहिश होती है। इसलिए दिल की इस्लाह बहुत ज़रूरी है।
अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिरी अमाल से ज़्यादा हमारे दिलों को देखता है। दोस्तों, इन 5 गलतियों को सुनने के बाद शायद हम में से हर शख्स को अपने आप का जायज़ा लेना चाहिए। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन क्या उसमें इखलास है? हम सदका करते हैं लेकिन क्या एहसान तो नहीं जताते? हम इबादत करते हैं लेकिन क्या ज़बान को काबू में रखते हैं? हम गुनाह करते हैं तो क्या फौरन तौबा करते हैं? और सबसे बढ़कर क्या हमारी नीयत अल्लाह के लिए है? याद रखिए, सिर्फ नेकियां जमा करना काफ़ी नहीं, उनकी हिफाजत करना भी ज़रूरी है। जिस तरह इंसान अपनी दौलत को चोरों से बचाता है, इसी तरह अपनी नेकियों को भी रियाकारी, गीबत, झूठ, एहसान जताने और बुरी नीयत से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे बड़ा खुसारा ये नहीं होगा कि इंसान के पास नेकियां कम हों, बल्कि सबसे बड़ा खुसारा ये होगा कि इंसान नेकियां लेकर आए और फिर देखे कि वो उसके हाथ से निकल चुकी हैं। अल्लाह ताला हमें इखलास अता फरमाए, हमारी नेकियों की हिफाजत फरमाए, हमारी ज़बानों को गुनाहों से बचाए और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनके अमाल क़यामत के दिन कबूल किए जाएंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।